पूना का सोफो शो यानी ससून जो हॉस्पिटल जाना माना है गवर्नमेंट का, उसके तहत रहने वाला श्रीवत्स ये एडॉप्शन सेंटर हो, या पूना का ही BSSK यानी भारतीय समाज सेवा संस्थान क्या एडॉप्शन सेंटर हो, चाहे वरदान हो नागपुर का, चाहे लव ट्रस्ट हो बुल्ढाना का, चाहे पाखर जैसी संस्था हो जहाँ पर एडॉप्टिव एजेंसी यानी स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी करके उनको करारा जाता है, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश भर में हम बोल सकते हैं कि जिनकी बहुत सी संस्थाएं ये एडॉप्शन सेंटर्स के तहत काम करती है। ऐसी अनेक संस्थाएं हमारे राज्य में है और हमारा महाराष्ट्र राज्य ये भारत में सबसे ज़्यादा एडॉप्टिव पेरेंट्स की संख्या हमारे महाराष्ट्र से जाती है। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो कह सकते हैं हम कि एडॉप्शन के संबंध में ज़्यादा अवेयरनेस हमारे महाराष्ट्र राज्य में है और इसीलिए हम समृद्ध सभी दृष्टि से है। और इनमें यदि जैसे मैंने आपसे बात की कि अलग अलग सी संस्थाएं इस पर काम करती है, सोफोश हो, वरदान हो, वात्सल्य ट्रस्ट हो मुंबई का, अलीबाग में भी इसकी शाखा है, और अकोला का उत्कर्ष शिशुगृह हो, ये सभी संस्थाएं एडॉप्शन एजेंसीज अपनी स्टेट के एडॉप्शन एजेंसीज करके काम करती है। इसमें बच्चों की तादाद होती है जो जन्म से लेके 6 उम्र तक ये बच्चों को ये एडॉप्टिव एजेंसीज में रखा जाता है। और यहाँ पे सभी जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, ये सब उसके तहत आती है, जहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है लीगली फ्री होने के प्रोसेस में। यानी एडॉप्शन के लिए ये सभी प्रोसीजर जो कानूनी तहत आती है वो सभी ज़रूरी होती है। और ये सभी बातें होते होते जो वहाँ पर जो काउंसिलर्स की संख्या होती है, वहाँ पर एडॉप्शन के लिए उसके संबंध में जानकारी देने के लिए लीगल प्रोसीजर हैंडल करने वाले सोशल वर्कर्स होते हैं, वो सामाजिक तौर से भी ये पेरेंट्स को सभी बातों से, सभी जो एडॉप्शन से गुजरने वाली आगे जाके जो बातें उनकी परिवार में जाने के बाद आने वाली जो कुछ चैलेंजेस है उसको समझाकर ये पेरेंट्स को सभी दृष्टि से अवगत किया जाता है एडॉप्शन प्रोसेस के संबंध में। सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे ये सभी दृष्टि से अवगत किया जाता है आने वाले इच्छुक पेरेंट्स को जो एडॉप्शन करना चाहते हैं। और इनको ये संस्थाओं से, बहुत पहले की बात मैं बताऊंगी आपको कि बहुत सालों से जब से एडॉप्शन के संबंध में संस्थाओं ने काम शुरू किया एडॉप्शन करने के संबंध में कानूनी तहत, तो उन्होंने ये सभी संस्थाओं का योगदान बहुत बड़ा रहा है एडॉप्शन होने के प्रक्रिया के लिए। तो ये जो संस्थाएं हैं इनमें क्या होता था, इनमें बच्चे जब पेरेंट्स के यहाँ जाते थे उसके बाद उनको मार्गदर्शन कुछ लगता था कि मैं इन घर में कैसे रहूं, ये उनमें आती थी और वो संस्थाओं में आकर इसके संबंध में जानकारी पाते थे और इसके संबंध में गाइडेंस उनको मिलता था ये जेन्युइन रहने वाली संस्थाओं से। तो इसी वजह से एडॉप्शन के सक्सेसफुल रेट्स ये सभी संस्थाओं के योगदान की वजह से बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। मैं आपको जिक्र करूंगी मातृछाया का भी। बीच में मैं वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर मातृछाया के लगभग हमारे देश में 72 शाखाएं हैं जहाँ पर एडॉप्शन के संबंध में पूरी प्रक्रिया की जाती है और बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को मार्गदर्शन वहाँ पे मिलता है। अभी ये मैं बोलने का कारण क्या है, हमारे फॉस्टर केयर सर्विस के संबंध में जो हम काम कर रहे हैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से, मैं इसी के बारे में फोकस करना चाह रही हूँ हम सभी समाज को कि जैसे ये प्रक्रिया होती है, जैसे ये संस्थाओं के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, तो बच्चों का एडॉप्शन के लिए कोई जो पेरेंट्स के यहाँ वो गए हैं वहाँ पे उनका रहना बहुत सुलभ, सुकर और बहुत आसान हो जाता है। ये सभी संस्थाओं के योगदान की वजह से, संस्थाओं के इंटरवेंशन की वजह से, वो जिस तरीके से सभी को मार्गदर्शन करते गए हैं, इसी वजह से एक सक्सेसफुल स्टोरीज एडॉप्टिव
चाइल्ड और एडॉप्टिव पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बारे में सोचे तो फॉस्टर केयर के बारे में ऐसे ही तरीके का जो योगदान है वो संस्थाओं का यदि रहेगा, यानी अभी कैसे है कि 6 से 18 तक की उम्र के बच्चे, यानी अभी जो CCI यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिसे कहा जाता है, जिसे बाल गृह कहा जाता है, जो अनाथ आश्रम, सीधी तरीके से बोले तो ये अनाथ आश्रम अनाथालय रहता था पहले, तो अभी ये जो कुछ विषय है पारिवारिक, जो कुछ उनका रहन सहन है, परिवार के बारे में जो कुछ जानकारी है, ये सभी संस्थाओं के संबंध में उनके यहाँ रहती है और वहाँ पे इसके लिए स्पेशल अधिकारी वर्ग रहता है जो इसके संबंध में पूरी जानकारी बच्चों के हित में लेने वाले रहते हैं। तो ये यदि अधिकारी वहाँ पे है और इनको यदि फॉस्टर को प्रमोट करना है, फॉस्टर के लिए यदि ये बच्चों को पेरेंट्स के यहाँ भेजना है, तो इनको ये भूमिका अदा करनी पड़ेगी, जिसके बारे में कानून में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। यानी बाल संरक्षण कक्ष जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, इनको ये नोडल ऑफिसर करके इनको करारा गया है और उनको सौंपी गई है ये जिम्मेदारी, जहाँ पर ये कानून ये कहता है कि उनके सर्वोत्तम हित के लिए बच्चों को फॉस्टरिंग के लिए दिया जाए, अस्थायी गोदी देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये पूरे विषय को। इसीलिए हमारा सभी पूरा अधिकारी वर्ग इसके लिए जुटा होता है। ज़रूरत क्या होती है, तो संस्थाओं की ज़रूरत होती है, जो अधिकारी अच्छे हैं और बाल कल्याण समिति के सभी सदस्य, बाल संरक्षण अधिकारी से लेके सभी सोशल वर्कर्स की तादाद, और जिला में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो महिला व बाल विकास विभाग रहता है, ये सभी लोग यदि इकट्ठा आए और समाज में हमारी जैसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो बच्चों के हित के लिए कार्यरत है, वो यदि आगे आती है, समाज के पेरेंट्स आगे आते हैं, तो ये सभी बातें, जैसे एडॉप्शन हमारे देश में सक्सेसफुल हो गया है, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र का भी नंबर फॉस्टर के लिए भी बहुत आगे आ सकता है, क्योंकि राज्य में इसका बेस पहले से ही रेडी है। फॉस्टरिंग के लिए हमारे पेरेंट्स आगे क्यों नहीं आएंगे। अस्थायी रूप से गोदी देने के प्रावधान के बारे में मैंने तो आपसे बात की है कि ऐसा टेम्पररी पेरेंटिंग, परमानेंट पेरेंटिंग, ऐसा विषय हमारे देश में है ही नहीं। हमारा भारतवर्ष ये पूरा सुजलाम सुफलाम है और पूरा समृद्ध ऐसा हमारा देश है, जहाँ पर पेरेंटिंग की भी चर्चा होगी ना, तो वो एक मैच्योर पेरेंटिंग की ही चर्चा सभी विश्व में हमारे पेरेंट्स के संबंध में होती है। इसीलिए तो यशोदा और नंद की बात ये पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के फॉस्टरिंग करने की वजह से ये पूरा विषय इतना जाना माना और जानकारी जिसके बारे में पूरे विश्व को है, क्योंकि हमारा पेरेंटिंग की ही चर्चा सब जगह हुई है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता जिजाऊ माता की चर्चा सब जगह है, क्योंकि पेरेंटिंग अच्छा मातृत्व की एक बड़ी पहल ये हमारी जिजाऊ माता की ओर से, और ऐसे अनेक, रानी लक्ष्मीबाई का भी मैं उदाहरण दूं तो वो भी एक एडॉप्टिव मदर थी, और उसने उसके जब लड़ाई और युद्ध का विषय आया तब उसने उसके एडॉप्टिव चाइल्ड को अपने साथ में बटोर के वो युद्ध में चली गई थी लड़ाई करने के लिए, पूरे तलवारों के साथ उसने उसके बच्चे को भी अपने साथ लिया था। ऐसी ही हमारी पेरेंटिंग की चर्चा हमारे विश्व में है। तो ये विश्व में चर्चा होने वाला जो फॉस्टर केयर सर्विस की प्रावधान का विषय है, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होनी चाहिए, और इसीलिए स्वनाथ फाउंडेशन कार्यरत है। आगे जाके अभी राज्य में और हम तेज गति से, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, इस गति को हम बढ़ाकर अभी बाल आयुक्त को मिलकर हमारे राज्य में इसको हम अंजाम देने के लिए प्रयासरत है, और आगे जाके इसकी जानकारी आप जल्द ही पाएंगे। आज के लिए तो यहाँ रुक जाते हैं, फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।